तेजस्वी जी आए थे और लास्ट चुनाव के प्रचार में अपना पगड़ी उतार दिया था। मैं तो कहता हूं कि पूरा खानदान का भी पगड़ी उतार देंगे। बिहार का सत्ता उनको हासिल होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री का तेजस्वी पर बड़ा बयान सामने आता है। देखिए, संतोष सिंह बिहार सरकार के मंत्री हैं और वह तेजस्वी यादव पर हमला करते हैं और कहते हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भी अगर पगड़ी उतार कर रख दे फिर भी अब बिहार में दोबारा सत्ता नहीं मिलने वाली है। यह बड़ा बयान बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सिंह, श्रम संसाधन विभाग के मंत्री हैं, बीजेपी के नेता हैं और उनका यह बड़ा बयान अब आता है सामने संतोष सिंह का। और वो कहते हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भी अगर पगड़ी उतार कर रख दे फिर भी जो है अब आरजेडी सत्ता में दोबारा कभी नहीं आएगी। ये एक बड़ा हमला कह सकते हैं, बड़ा बयान। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह की खबरें आ रही है कि रामगढ़ में जब उपचुनाव हो रहे थे उस समय तेजस्वी यादव ने पगड़ी रख करके लोगों से अपील कर रहे थे, लोगों से वोट मांग रहे थे और उसके बाद बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह का बयान आता है कि देखिए कि किस तरह से हुआ, जनता ने क्या पाठ पढ़ाया है और बिहार में पूरी तरह से आरजेडी को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया है। यानी तेजस्वी यादव के लिए संतोष सिंह का एक बड़ा बयान और संतोष सिंह हमला करते हुए कहते हैं कि देखिए, बिहार में अब आरजेडी की सफाया हो गई है। बिहार के 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए और उसके जो नतीजे सामने आए हैं उसमें देखिए कि आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया। आरजेडी कहीं नहीं है। जो आरजेडी का गढ़ हुआ करता था वो अब आरजेडी इन 4 विधानसभा पर शून्य हो गई। यानी जो नतीजे आए उसमें आरजेडी पूरी तरह से फेल हो गई। और अब संतोष सिंह का कहना है कि देखिए, आरजेडी अब दोबारा किसी भी रूप में जो है सत्ता में नहीं आएगी क्योंकि बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है कि अब जो है वो आरजेडी को कभी सत्ता में नहीं आने देगी। तेजस्वी यादव की कभी बिहार में सरकार नहीं बनेगी। और इस बयान के बाद देखिए, अब बिहार में जो है सियासी चर्चे जो है वो तेज हो गए हैं और सियासी पारा जो है वो गर्म हो गया है। देखिए, जिस तरह से बिहार में उपचुनाव के नतीजे आए, अब नतीजे के बाद जो है नेताओं के इस तरह के बयान और अब बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह का जिस तरह से बयान आया है, समझिए कि विपक्ष इसको लेकर के पूरी तरह से जो है वो गर्माहट है। क्योंकि देखिए, जिस तरह का बयान आया है वो सीधे अटैकिंग है। वो इस तरह से कहा जा रहा है कि आरजेडी के वजूद को ही ललकारने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये बड़ा बयान कहा जा रहा है कि संतोष सिंह जिस तरह से हमला करते हैं, वो जिस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आरजेडी अब कभी दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। और सिर्फ तेजस्वी यादव ने पगड़ी उतारा था रामगढ़ में, वो चुनाव प्रचार कर रहे थे रामगढ़ में, वहां पर आरजेडी के प्रत्याशी से जगदानंद सिंह के उनके प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र थे अजीत सिंह, उनके चुनाव प्रचार में रामगढ़ गए हुए थे तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान। और उस चुनाव प्रचार के दौरान देखिए, तेजस्वी यादव लोगों से अपील कर रहे थे, लोगों से अपनी बात कर रहे थे और उस दौरान जो है उन्होंने जो है सो एक इमोशनली करेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए, ये पगड़ी हम रखते हैं और आप लोगों का वोट मुझे चाहिए, हमारे नेता को चाहिए, हमारे प्रत्याशी को चाहिए और आप राजद को बड़ी बहुमत से जीत दिलाइए। लेकिन अब देखिए कि जब चुनाव के नतीजे इस तरह से आता है, जब आरजेडी के फेवर में चुनाव के नतीजे नहीं होते हैं, आरजेडी जहां शून्य हो जाती है, तो अब देखिए बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह का एक बड़ा बयान और इस बयान के कई सारे मायने लगाए जा रहे हैं, कई सारी बातें कही जा रही है और आरजेडी के नेता तमाम इस बयान को लेकर के काफी चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा बयान कोई कैसे दे सकता है। क्योंकि देखिए, संतोष सिंह ने कह दिया है कि सिर्फ तेजस्वी यादव क्या, आरजेडी या तेजस्वी यादव का जो परिवार है, जितने लोग हैं, वो तमाम लोग भी, अगर पूरा परिवार भी तेजस्वी यादव का अगर अपना पगड़ी उतार दे तो फिर भी आरजेडी सत्ता में बिहार में दोबारा वापस नहीं आ सकती है। और देखिए, इस बयान के बाद जो है काफी राजनीतिक जो है गर्माहट हो गई है और तमाम तरह के चर्चे शुरू हो गए हैं और तमाम जो पार्टियों के नेता हैं वो आपस में इसको लेकर के बात कर रहे हैं कि देखिए, बिहार सरकार के मंत्री हैं संतोष सिंह और संतोष सिंह का जिस तरह से बयान आया, क्योंकि संतोष सिंह पूरी तरह से अटैकिंग मूड में थे, वो तेजस्वी यादव को तो घेर ही रहे थे, इसके अलावा तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को लेकर के कह रहे हैं। उनकी ये बात जो है इसमें ये दिखाई दे रही है कि वो पूरे परिवार को इसमें लपेट रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भी अगर पगड़ी उतार दे तो फिर भी वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे। देखिए, हालांकि इसको लेकर के तेजस्वी यादव
जब बिहार में चारों विधानसभा के हुए उपचुनाव को लेकर के जब नतीजे आए तो तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने अपनी बात भी रखी थी और तेजस्वी यादव ने कहा था कि देखिए ये उपचुनाव है और अमूमन ऐसा होता है कि जब उपचुनाव होते हैं तो उसमें सत्ताधारी पक्ष को जो है ज्यादा जो है मतदान होते हैं और लोग उनके पक्ष में वोट करते हैं, ऐसा होता है। लेकिन फिर तेजस्वी यादव का यह भी कहना था कि देखिए झारखंड हमने जीता है और जब झारखंड हमने जीता है तो अब आने वाले चुनाव यानी 2025 में जब चुनाव होगा विधानसभा की, बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसको कोट करते हुए तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 2025 में भाजपा को हम दोबारा नहीं आने देंगे, भाजपा को जनता वोट नहीं करेगी और हम सत्ता में आएंगे। यानी तेजस्वी यादव कह रहे थे कि देखिए ये चुनाव है और हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये उपचुनाव था और उपचुनाव में लोग जानते हैं। इस तरह के बात जो है तेजस्वी यादव कह रहे थे, वो मीडिया को संबोधित भी कर रहे थे जब बिहार में उपचुनाव के नतीजे आए थे। तो फिर उसके बाद जो है जब पहला रिएक्शन आया था तेजस्वी यादव का, तो वो संबोधन में कह रहे थे कि देखिए चुनाव में हार जीत होता है और ये उपचुनाव है, उपचुनाव को लेकर के इस तरह से बना देना कि नहीं उपचुनाव में जो जिस पार्टी की जीत होगी वही बिहार में विधानसभा जीत करके आएंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अमूमन जिस तरह आप देखेंगे, अगर जो राजनीतिक के लोग हैं या मीडिया को भी वो संबोधन में कह रहे थे कि देखिए आप लोग समझते हैं कि उपचुनाव का जो वोट होता है, जो मतदान होते हैं, उसमें एक संकेत इसी तरह का होता है कि चलो क्योंकि 9 महीने 10 महीने या एक वर्ष जो है के लिए जो है चुनना है प्रत्याशी को, तो लोग जो है सत्ताधारी पक्ष में ही ज्यादातर वोट करते हैं, तो इसके लिए इतनी जो है तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह पूरी तरह से अटैकिंग मूड में है और वो कह रहे हैं कि क्योंकि देखिए आरजेडी पूरी तरह से चारों सीटों पर जो है वो शून्य हो गई है, क्योंकि आरजेडी का गढ़ रहा है। 2 सीट तो ऐसा था कि जो आरजेडी का गढ़ था, काफी लंबे समय से जो है आरजेडी वहां से लीड कर रही थी। अगर बेलागंज की बात करें तो वहां 3 दशक से आरजेडी वहां पर जो है जीत रही थी और सुरेंद्र यादव जो है लगातार 7 बार वहां से विधायक थे और उनके सांसद बन जाने के बाद जो उनके बेटे को मैदान में उतारा गया था। वही रामगढ़ में भी समझिए कि जगदानंद सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और फिर उनके बेटे सुधाकर सिंह और फिर सुधाकर सिंह के सांसद बन जाने के बाद फिर सुधाकर सिंह के भाई और जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह को वहां चुनावी मैदान में लगाया गया था। लेकिन अब जब आरजेडी उपचुनाव में पूरी तरह से शून्य हो गई है, तो अब देखिए कि बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह पूरी तरह से अटैकिंग है, वो आरजेडी को घेर रहे हैं और तेजस्वी यादव के पूरे परिवार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भी अगर पगड़ी उतार दे तो फिर भी तेजस्वी यादव कभी सत्ता में दोबारा बिहार में नहीं आएंगे। और इस खबर को लेकर के देखिए अब सियासी पारा जो है पूरी तरह से गर्म हो गया है, राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है और नतीजे आने के बाद ये तमाम चीजें जो है वो शुरू हो गई है। और देखिए अब ये बात यहां रुकने वाला नहीं है, इस पर तमाम बयान आएंगे, नेता अपनी बात रखेंगे, लेकिन अब इस चीज को लेकर के ये कहां तक पहुंचते, क्योंकि देखिए बात पार्टी से उठ करके अब परिवार तक पहुंच गई है। जिस तरह संतोष सिंह का बयान आया है वो पार्टी से हट करके अब परिवार पर है। हमें मालूम है। रही बात बिहार की, तो अगले बार तो बीजेपी की सरकार आएगी ही झारखंड में, लेकिन रही बात बिहार की और बिहार में रामगढ़ की, तेजस्वी जी आए थे और लास्ट चुनाव के प्रचार में अपना पगड़ी उतार दिया था। मैं तो कहता हूं कि पूरा खानदान का भी पगड़ी उतार देंगे बिहार में, तो दोबारा बिहार का सत्ता उनको हासिल होने वाला नहीं है। बिहार की जनता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार के डबल इंजन के सरकार के साथ है। ये भ्रम छोड़ दें। और वैसे मुंगेरी लाल का सपना देखना सबको अपना स्वतंत्र अधिकार है। रात में सपना जरूर देखेंगे, लेकिन सुबह अपने सुनिश्चित जगह पे ही पाएंगे। थोड़ा और इंतजार कर लें। देखिए, अपराध और भ्रष्टाचार का परिभाषा तेजस्वी यादव के परिवार से इससे ज्यादा कोई पूरे देश के लोग जानते हैं। उनसे ज्यादा कोई परिभाषित करना आप दूसरे को कर रहे हैं। ये बिहार के लोग हंस रहे हैं। और किस करप्शन की बात करते हैं? जिसका पूरा खानदान बेल पे हो, जिसने चारा खा गया हो, जिसने जमीन खा गया हो, यहाँ तक कि नौकरी भी जमीन के बदला दिया हो, और अपने जो टिकट भी जो प्रत्याशी रहते हैं उनका भी कि घर द्वार असियाना बेच दो लेकिन हमको पैसा दो। यार, वो करप्शन की बात करते हैं, वो अपराध की बात करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि अपने विरासत पे, अपने मम्मी पापा के विरासत की नैतिकता पे जरा सोच लें, तब बिहार के बारे में बोलते। यही बिहार था ना, कि कोई दूसरा बिहार था 2005 के पहले? और बिहार वो करप्शन की बात करेंगे, अपराध की बात करेंगे। उनको ये नैतिक अधिकार नहीं है कि बिहार के बारे में सुशासन की बात करें।
और अब देखने वाली बात होगी कि इसको फिर तेजस्वी यादव की तरफ से किस तरह से डिफेंड किया जाता है। तेजस्वी यादव इस बयान को लेकर के किस रूप में लेते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव फिलहाल आज जो है वो पटना से बाहर निकले हैं और कल फिर वो जो है पटना आएंगे और उसके बाद देखिए कि तेजस्वी यादव इस पर क्या कुछ अपनी बात रखते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।